हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक थ्रस्ट रेलवे में स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के अनुसार आज हम देखेंगे प्रोजेक्शन एंड व्यूज़। प्रोजेक्शन एंड व्यूज़ में पिक्चोरियल व्यूज़ को देखेंगे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ऑब्लिक ड्राइंग, पर्सपेक्टिव ड्राइंग। देखेंगे प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल क्या होते हैं। प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल क्या होते हैं? किसी वस्तु को समतल पर दिखाने का तरीका को ही प्रोजेक्शन के प्रिंसिपल कहते हैं। मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ प्रोजेक्शन है, जिसमें है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। टाइप ऑफ प्रोजेक्शन हो गए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक प्रोजेक्शन, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन के मेथड का पहला देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हम देखेंगे ये एक प्लेन है जिसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ये है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन से देखने पर इसका जो प्रोजेक्शन होता है ये वर्टिकल प्लेन पे बनता है। इसे ही प्रोजेक्शन कहते हैं। ये है प्रोजेक्शन। अगला देखेंगे प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन्स ऑफ प्रोजेक्शन में देखेंगे जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं? ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये 4 भाग में बट गया। ये है पहला क्वाड्रेंट, ये है दूसरा क्वाड्रेंट, ये है तीसरा क्वाड्रेंट और ये है चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट, इस एरिया को सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। इसके बाद ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम देखेंगे कि इसी प्रोजेक्शन में कितने व्यूज़ होते हैं। तो 6 व्यूज़ होते हैं। जैसे कि टॉप व्यू हो गया, पहला है टॉप व्यू, दूसरा है फ्रंट व्यू, तीसरा है लेफ्ट साइड व्यू, चौथा हो गया राइट साइड व्यू, पांचवा हो गया बॉटम व्यू और छठा हो गया बैक व्यू। तो कितने व्यूज़ होते हैं? 6 व्यूज़ होते हैं। अब हम इसमें देखेंगे प्रोजेक्शन के टाइप्स, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को हम किस तरह से, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इस व्यू से देखेंगे तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो वर्टिकल प्लेन पे बनता है। इसे ही हम कहते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड क्वाड्रेंट में जो ऑब्जेक्टिव से जो प्रोजेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। इस तरह से हम देख सकते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है,
ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका हमें टॉप व्यू निकालना है। हम इन्हें टॉप से देखेंगे। टॉप से देखेंगे तो इसका ऑब्जेक्टिव हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, नीचे की तरफ में। तो इसका व्यू इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। अब ऐसे ही थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब हम इसे टॉप से देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरह से बन जाएगा, टॉप की तरफ में। अब इसका फ्रंट व्यू और साइड व्यू भी इसी तरह से होता है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फ्रंट इस तरफ से देख रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ़्ट साइड में बनता है। राइट साइड से देखने पर ऑब्जेक्ट इसका लेफ़्ट साइड में ही बनेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट को हम लेफ़्ट से देखेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट लेफ़्ट पर ही बनेगा। तो ये है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के व्यूज़। इस तरह से एग्जाम्पल के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्ज़र्वर है, मतलब यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बन रहा है ऑपोजिट में, हमेशा ऑपोजिट में बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर हम किसी वस्तु को एक तरफ से देख रहे हैं तो उसके ऑपोजिट साइड में ही उसका प्रोजेक्शन बनता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करता है और उसे उसका प्लान ऑफ प्रोजेक्शन सेंटर में बनता है। आइडेंटिफाइंग ग्राफिकल सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल ये है, इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये फ्रंट व्यू है और ये लेफ़्ट हैंड साइड व्यू है, तो इसे हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कह देते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में लेफ़्ट हैंड साइड व्यू इस तरफ में बना हुआ है और फ्रंट व्यू इस तरफ में बना हुआ है। अब हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में बना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जर्वर और प्रोजेक्शन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। यहाँ पे इस फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड से देखते हैं तो हम उसे लेफ़्ट साइड में ड्रॉ करते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में किसी ऑब्जेक्ट को हम राइट साइड से देखते हैं तो हम उसे राइट साइड में ही ड्रॉ करते हैं। अब हम इसके स्टैंडर्ड्स को देखेंगे। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में यूज़ किया जाता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का यूएसए और अदर कंट्री में यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में
फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा गया है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाता है तो ये एक्स वाई प्लेन के नीचे होता है और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर में बनता है। अब हम देखेंगे कि पॉइंट को सेकंड क्वाड्रेंट में रखा गया है। सेकंड क्वाड्रेंट में रखने पर जो पॉइंट है वो एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर में बनता है। इसका जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर में बनता है और इसका प्रोजेक्शन भी एक्स वाई प्लेन के ऊपर में बनता है। अब हम पॉइंट को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रखेंगे। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में रखने पर क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर में है और उसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के नीचे में बनता है। अब हम पॉइंट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में रखने पर क्या होता है कि जो पॉइंट है और जो उसका प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन के नीचे बनता है। प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन का जो प्रोजेक्शन होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में अलग अलग से होते हैं। अब देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी प्लेन्स। प्रोजेक्शन ऑफ ऑक्सिलरी प्लेन में इनमें इन्फिनिटी व्यूज़ होते हैं, उनके व्यूज़ इन्फिनिटिव होते हैं। प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन्स, यहाँ पे प्लेन्स का प्रोजेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अलग अलग से होते हैं। प्रोजेक्शंस ऑफ सॉलिड्स। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है क्यूब है, इस क्यूब ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागोनल, हेक्सागन, इन सब का प्रोजेक्शन सॉलिड प्रोजेक्शन होता है। अब हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में किसी भी वस्तु को अगर हम कुछ डिस्टेंस से देखते हैं तो उसका प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन में इंक्लाइंड से बनता है, इंक्लाइंड होता है। इसे ही हम कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में डिफरेंस। तो यहाँ पे प्रोजेक्शन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इंक्लाइन टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन, ये ऑब्लिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्टर्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पिक्चर। सेकेंड डिफरेंस देखेंगे ऑब्लिक प्रोजेक्शन के। द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट one of its prominent face remains parallel to the plane of the projection. The object rests on one of its face. Isometric projection में दूसरा अंतर है, the object is kept in such a way that its three mutual perpendicular edges make equal angle with the plane of projection. The object stands on one of its corner. तीसरा डिफरेंस क्या है? The object is drawn with the actual dimensions. Isometric view में क्या होता है? The object is drawn with the reduced dimension. चौथा डिफरेंस है ऑब्लिक प्रोजेक्शन में, द फेस ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन विल बी डिस्टोर्ड इन द शेप एंड साइज। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में है ऑल द फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आर डिस्टोर्टेड
इन द शेप एंड साइज। पांचवा डिफरेंस है द चॉइस ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज। द चॉइस ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज। अब हम देखेंगे रिसेडिंग लाइन एंड रिसेडिंग एंगल। रिसेडिंग लाइन क्या है? ये जो एजेस है वो है रिसेडिंग लाइंस, और ये जो एंगल है वो है रिसेडिंग एंगल। ये है रिसेडिंग एंगल। टाइप्स ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला है कैवेलियर प्रोजेक्शन। कैवेलियर प्रोजेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट का इंक्लाइंड एंगल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का होता है। यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। ये जो एंगल है वो या तो 30 डिग्री में बनाते हैं या 45 डिग्री में या तो फिर 60 डिग्री में बनाते हैं। इसे ही हम कहते हैं कैवेलियर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है कैबिनेट प्रोजेक्शन। कैबिनेट प्रोजेक्शन इसका कैवेलियर प्रोजेक्शन की ड्राइंग का हाफ साइज़ का स्केल होता है, इसे ही कहते हैं कैबिनेट प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ये 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन होता है। इसे हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक हमने यहाँ ये है एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से बनाया गया। अब इसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई के ऊपर में इस तरह से दिखेगा। अब फिर इसे क्या किया गया है, इसका और एक प्रोजेक्शन राइट साइड में इस तरह से बनाया गया है, जहाँ से ये इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस यहाँ से निकाल लिया गया है, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसे फिर से प्रोजेक्ट करके इसका प्रोजेक्शन फ्रंट यहाँ पे टॉप व्यू पे इस तरह से बनाया गया है। अब फिर से इस लाइन को पैरेलली एक्सटेंड करके हर एक पॉइंट को मिला दिया गया है। इसके बाद में फिर से इसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के ऑपोजिट में इस तरह से बनाने पर हमें ये आइसोमेट्रिक व्यू प्राप्त हो जाता है। पर्सपेक्टिव व्यू। पर्सपेक्टिव व्यू क्या है? पर्सपेक्टिव व्यू में क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से देखने पर उसका ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं पर्सपेक्टिव व्यू। जैसे पर्सपेक्टिव व्यू में व्यू के एलिमेंट्स है, ग्राउंड प्लेन है, स्टेशन पॉइंट है, पिक्चर प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन है, ग्राउंड लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, परपेंडिकुलर एक्सिस है, सेंटर ऑफ विजन है, सेंट्रल प्लेन है। तो यहाँ पे हम इनके ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ये है ऑब्जेक्ट। ये जो सबसे नीचे वाला लाइन दिख रहा है इसे ही हम कहते हैं ग्राउंड प्लेन। ग्राउंड प्लेन जहाँ पे यहाँ पे खड़े होकर के किसी भी वस्तु को देखा जाता है। ये जो मिडल का लाइन है इसे ग्राउंड लाइन कहते हैं, ग्राउंड लाइन। पिक्चर प्लेन, ये वर्टिकल जो है इसे ही हम कहते हैं पिक्चर प्लेन। ये जो प्लेन है ये पिक्चर प्लेन है। ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राउंड के ऊपर है और पिक्चर प्लेन के पीछे है, और ये है ऑब्जर्वर। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ऑक्सिलरी ग्राउंड, जो सबसे टॉप में है उसे कहते हैं ऑक्सिलरी ग्राउंड प्लेन। सेंटर ऑफ विजन, सेंटर ऑफ विजन है,
इस लाइन को सेंटर ऑफ विशन कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में है उसे ही कहते हैं सेंटर ऑफ विशन। परपेंडिकुलर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये जो एक्सिस है इसे ही कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस। अब है सेंट्रल प्लेन। सेंट्रल प्लेन किसे कहते हैं? सेंटर में जो प्लेन इस तरह से खींचा गया है ये है सेंटर ऑफ प्लेन। अब स्टेशन पॉइंट, ये है स्टेशन पॉइंट। हमारे आई को ही स्टेशन पॉइंट कहते हैं। इस तरह से ड्रॉन करने की तरीके को देखेंगे। फ्रंट व्यू को अगर बनाना है तो कैसे किस तरह से दिखा जाएगा। ये है फ्रंट व्यू जो नीचे में है फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के लिए सबसे नीचे में क्या है? ग्राउंड प्लेन लाइन है। ग्राउंड प्लेन लाइन, फिर उसके ऊपर में है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, सो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम फ्रंट व्यू को देख सकते हैं। अब टॉप व्यू में क्या है? टॉप व्यू में प्लेन पिक्चर प्लेन है। ये पिक्चर प्लेन में ही ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोजेक्ट हो जाता है। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन एट डैश टू द हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम ही लेंगे 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेगुलर पेंटागोनल प्लेन ABCDE makes an angle of 40 degree to the HP. The edge AB is on the ground and makes an angle of 55 degree with the vertical plane. The point D is in the vertical plane. To obtain the final VFV auxiliary plane is set. तो आंसर ऑप्शंस है inclined at 40 degree to AB, inclined at 40 degree to AB and passing through D. तीसरा ऑप्शन है inclined at 55 degree to AB. चौथा ऑप्शन है inclined at 55 degree to AB and passing through D. तो हमारा आंसर हो जाएगा inclined at 55 degree to AB and passing through D. Next question, in which of the following views the picture plane is the same as the plane of projection? ऑप्शन है ऑब्लिक व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू, पर्सपेक्टिव व्यू, पिक्चोरियल व्यू। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑर्थोग्राफिक व्यू। ऑर्थोग्राफिक व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग एन आइसोमेट्रिक व्यू यू line up the drawing along 3 axes that are separated by dash from each other. ऑप्शन है 180 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 120 डिग्री। 120 डिग्री। एन व्यू is an orthographic view that is projected onto any plane other than the frontal, horizontal or profile plane. ऑप्शन है auxiliary, bevel, isometric, parametric। तो आंसर हो जाएगा auxiliary। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the abbreviation AC is an engineering drawing stands for। पहला ऑप्शन है across corner, aerial cut, attached circle, air conditioning। तो हमारा आंसर हो जाएगा across corner। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the maximum number of auxiliary views of any given object? ऑप्शन है 6, 1, 3, infinite। तो आंसर हो जाएगा infinite। इसी तरह से और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।